दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन पक्षियों के नंगे तार में बैठने के बावजूद भी करंट क्यों नहीं लगता है, झटका क्यों नहीं लगता है। क्या हम इस तार को छुएंगे तो हमको झटका लग जाएगा कि नहीं लगेगा। क्या इन पक्षियों को कभी नहीं झटका लगता है। बहुत सारे सवाल इस टॉपिक के अंतर्गत है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। हर सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाला है और आपको इसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग आसपास में देखते रहते हैं कि पक्षी जो है लाइट रहते हुए भी तार में अगर लाइन है, लाइट है, फिर भी उस पर बैठ जाते हैं, उड़ते हैं। जब मन चाहता है तब बैठते हैं, उड़ते हैं कि नहीं। और हम लोग जरा सा भी टच करते हैं तो हम लोग तो ऊपर टिकट कट जाएगा, है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हम लोग को भी करंट लग सकता है कि नहीं लग सकता है कि नहीं। और मैं पहले बता देता हूं कि हम लोग को भी करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये चीज भी आपको जानने को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट के विषय में समझते हैं कि करंट आखिर है क्या, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। देखिए एक हम लेते हैं मेटल रोड। क्या लेते हैं, एक मेटल रोड लेते हैं। देखिए ये मेटल रोड है। अब ये मेटल मतलब कि धातु का बना हुआ है, तो कोई भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, सोना हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मेटल होना चाहिए। मेटल में क्या होता है, एटम्स होते हैं, है कि नहीं। हर पदार्थ में क्या होता है, एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, आयन्स होते हैं। तो चलिए ये हम लिए हैं कॉपर का एक रॉड, कॉपर का रॉड, या तो इसको वायर भी मान सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे आइटम हैं, आइटम को हालांकि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपको बताने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा बना दिए हैं। इतना छोटा है आइटम, जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, है कि नहीं। तो देखिए आइटम अगर है और ये किसका है, कॉपर का, ये कॉपर का रॉड है या तो फिर वायर है, और इसके अंदर में कॉपर का आइटम होगा, बहुत सारे अरबों खरबों, और हर आइटम के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मास्टरमाइंड है, हम बता देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन जो है हर काम इलेक्ट्रॉन ही करवाता है। अगर कोई चीज चमक रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का काम है, अगर कहीं पर करंट जा रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का काम है, अगर कहीं पर रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का काम है। इलेक्ट्रॉन मास्टरमाइंड एक तरह से, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जितना भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ही काम होता है उसमें, है कि नहीं। तो देखिए हर एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। बाह्य कक्षा का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा लूज आसानी से हो जाएगा। मतलब इस कॉपर के एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा लूज हो सकता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह फ्लो हो सकता है। देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन है, हर एटम में होगा, एक नहीं 4-5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में अगर होगा तो सब बहेगा, लेकिन वैसे तो नहीं बहेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, सबसे पहले यहां पर समझिए, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। हम 2 टैब लेते हैं, टैब या तो फिर इसको कंटेनर कहिए, 2 कंटेनर लिए, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है। एक टैब हम और लेते हैं, मतलब एक कंटेनर और लेते हैं इसी तरह का, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, और इसमें हम एक नल लगा दिए हैं। नल नहीं लगाए, एक पाइप लगा दिए और दोनों को जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, इसका जो पानी का लेयर है ये बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे क्या होगा, इसका पानी का लेयर घटता चला जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इसका जो पानी है धीरे धीरे इस रास्ता से इधर क्या करने लगा, मूव करने लगा। क्या करने लगा, मूव करने लगा। तो इसी तरह से जो भी वायर होगा, जो भी मेटल का वायर होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। लेकिन वैसे तो मूव नहीं करेगा, इसको धक्का देने वाला कोई चीज़ होना चाहिए। धक्का जब तक मिलेगा नहीं तब तक मूव कैसे होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। जिस तरह से यहाँ पर पानी इससे इधर मूव हो रहा था प्रेशर के वजह से, इसका प्रेशर ज़्यादा था इधर वाला पानी का, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी था, लेयर इसका चढ़ा हुआ था, है कि नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पानी बह गया। तो यहाँ पर भी प्रेशर जैसा ही कोई चीज़ चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में विभवांतर। मतलब कि इस टर्मिनल का, मतलब कि इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को आप एनर्जी के टर्म में भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ का एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा क्या रहेगा, हाई रहेगा, और इधर का एनर्जी थोड़ा सा क्या रहेगा, लो रहेगा। इधर का एनर्जी पूरा हाई है, इधर का पूरा लो है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है एकदम मूव करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, ठीक है। अब जैसे ही मूव करेगा तो इस वायर में एक करंट जनरेट हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं करंट। अब समझिए, अब हम लोग को समझ में आएगा। करंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी वायर में, किसी भी मेटल में क्या होता है, एटम होता है। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर उस मेटल का जो भी रोड होगा उसमें आयंस होते हैं, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहता है, या फिर आयंस ही बहता है।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, करंट का निर्माण होता है। तो हमारा बॉडी भी जो है ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, सुचालक है। जिस तरह से मेटल है उसी तरह से हमारा बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है, सुचालक है। इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, वाटर है। हालांकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। अगर प्योर वाटर है, हम लोग यही जानते आए हैं कि अगर ये भाई पानी में अगर हम लाइन को अगर लगा दें कोई वायर को और पानी को छुएंगे तो करंट मार देगा। हाँ, जो हम लोग पीने वगैरह में प्रयोग करते हैं पानी, उसमें मार देगा क्योंकि वो शुद्ध जल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस भी घुले हुए हैं। इसमें वाटर के अलावा जो वाटर होता है H2O, इसके अलावा भी बहुत सारे आयंस घुले हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को करंट लग जाता है। लेकिन अगर प्योर वाटर रहेगा, प्योर वाटर, तो उसमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे शरीर में वाटर है, वाटर के चलते बहुत सारे आयंस भी मौजूद हैं। हमारे शरीर में मेटल भी बहुत तरह के हैं, है कि नहीं, आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, मौजूद हैं, और बहुत सारे आयंस भी हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे शरीर में ट्रांसफर करंट हो जाता है। हम भी एक तरह से वायर के जैसा हो सकते हैं। अगर यहाँ एक तार लगा के यहाँ जोड़ दिए और पैर से एक तार ले जाएंगे तो करंट फ्लो होना प्रारंभ करेगा। जब फ्लो होना प्रारंभ करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे बॉडी से मूव करते हुए जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन है या तो फिर आयन जो है जब मूव करेगा, हमारे जिंदा कोशिका है भाई, तो थरथराने लगता है कि नहीं, और हम लोग क्या करने लगते हैं, डोलने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं झटका मार दिया। अरे भाई झटका मारा इसलिए ना क्योंकि हमारे शरीर से करंट फ्लो होने लगे था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा था या फिर आयंस फ्लो होने लगे थे, जिसकी वजह से हम लोग को झटका लग रहा था। हमारी कोशिका जीवित चीज़ है, जीवित कोशिका का निर्माण करने की क्षमता है। कोशिका बना सकता है, उसी से को जीवित बोलते हैं। ये मार्कर जीवित नहीं है, इसलिए जीवित नहीं है कि ये मार्कर अपने से एक और मार्कर नहीं बना सकता है। ये अपने से खा पी करके अपने से एक मार्कर नहीं बना सकता। अगर बनाता तो ये भी जीवित होता, है कि नहीं। लेकिन हमारे शरीर में जो कोशिका है वो एब्जॉर्ब करके किसी तरह से करके एक और कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका का और निर्माण होते जाता है। लाखों करोड़ों कोशिका एक दिन में खत्म भी हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग जीवित कहलाते हैं। चलिए ये सब बातें तो इसमें नहीं थी, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए करंट कैसे फ्लो होता है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहां से 3 फेज आता है। देखिए जो भी करंट आता है हम लोग के घर तरफ, उसमें एक फेज होता है। क्या होता है, एक फेज जिसको हम लोग गर्म तार कहते हैं। एक होता है न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल, और एक होता है अर्थिंग। हालांकि अर्थिंग बहुत लोग प्रयोग करते हैं, कुछ लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन फेज और न्यूट्रल 2 वायर होना जरूरी है। हम लोग भी घर में जो लाइट का प्रयोग करते हैं, तार जब खींचते हैं पोल वगैरह से, ठीक है, तो 2 ही वायर से खींचते हैं, एक गर्म वाला से और एक ठंडा वाला से, है कि नहीं। लेकिन एक्चुअली में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ से 3 वायर आता है, वो भी फेज वाला, मतलब सब गर्म ही तार रहता है, कोई ठंडा तार नहीं रहता। ठंडा तार हमको मिलता है ट्रांसफार्मर से, क्लियर। तो देखिए यहाँ से आया कहाँ पर, ट्रांसफार्मर में आया। अब ट्रांसफार्मर में यही तीनों जो फेज है वो तीनों फेज को धीरे धीरे पोल से हमारे घर तक आ गया। अब यहाँ पर एक जो नीचे वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला ठंडा तार है। क्या है, ये वाला है ठंडा तार, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर कहने का मतलब इसमें पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। और जो इधर फेज वाला जो वायर आ रहा है, गर्म जो तार है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है, ज़्यादा होता है। हो सकता है कि 220 वोल्ट का हो, 440 वोल्ट का हो, या 11,000 वोल्ट का हो, या 33,000 वोल्ट का हो, है कि नहीं। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट में, है कि नहीं। हालांकि जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं वो 220 वोल्ट का ही रहता है, कभी कभी 440 वोल्ट का भी प्रयोग करने लगते हैं। चलिए, तो ये जो गर्म तार है वो 3 तार आता है, तो हम लोग किसी एक तार से और साथ में एक ठंडा तार से जोड़ते हैं और सीधे सॉकेट में लाते हैं। देखिए एक गर्म तार और एक ठंडा तार, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर घर में लाते हैं और दोनों यहाँ पर जो छिद्र आपको दिख रहा है, इससे यहाँ पर प्लग लगा करके कोई चीज़ चलाते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ से तार खींचें तो एक तार आया, दूसरा भी तार आया साथ में। अब क्या होगा, जो यहाँ पर ये वाला जो गर्म तार देख रहे हैं, उसी में मेन रूप से करंट है। उसी में, ये न्यूट्रल वायर में जो पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, कुछ एनर्जी है ही नहीं, जो धरती से कनेक्शन होकर के आया है। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर जहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा,
क्योंकि वो रिटर्निंग के लिए काम आता है। तो जो गर्म तार है, गर्म तार से क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आया। अब बोलेंगे कि ये वाला क्या है, ये वाला है हम लोग घर से जो अर्थिंग लगाते हैं, मतलब कि अपनी सुरक्षा के लिए, वो वाला है, ठीक है। ये हम लोग लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते हैं, अगर लगाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी ये होता है कि जो गर्म तार है आया इस सॉकेट में, अब सॉकेट में कुछ घिस घास करके, ये सॉकेट मान के चलिए कोई मेटल का है या फिर वहाँ पर कुछ लोहा वगैरह नट वगैरह लगा हुआ है, तो उस नट में हो सकता है कि वो नट जो है इस वायर से सट जाएगा, तो हमको झटका लग सकता है कि नहीं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग घर से एक अर्थिंग जोड़ देते हैं, किसके साथ, ये वाला जो बड़ा वाला आपको सॉकेट वाला छिद्र दिख रहा है उसके साथ जोड़ देते हैं, ताकि जो भी अगर करंट इसमें इस सॉकेट में आएगा तो उस करंट को धरती के अंदर भेज देगा। क्योंकि धरती जो है, पृथ्वी जो है, एक प्रकार का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। लेकिन हाँ, इसमें जितना भी करंट चल जाए या फिर इससे जितना भी करंट जनरेट हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही विशालकाय है पृथ्वी, बहुत ही विशालकाय है। इसमें करंट हम कितनों दे दें लेकिन इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कितनों ले लें इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पृथ्वी जो है एक प्रकार का कंडक्टर है, सुचालक है। सुचालक मतलब कि अच्छा चालक है कि नहीं, सु मतलब अच्छा चालक, ठीक है। अब अगर हम मिट्टी को उठाएंगे, एक मिट्टी मतलब कि जो एक इतना बड़ा टुकड़ा उठा दिए, धरती का ही एक टुकड़ा है, उठा दिए, अब वो बेड कंडक्टर हो जाएगा। वो जो मिट्टी है वो बेड कंडक्टर हो जाएगा। सोचिए, धरती एक कंडक्टर है लेकिन एक मिट्टी का टुकड़ा बेड कंडक्टर है, मतलब कि कुचालक है। ऐसा क्यों? पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे मेटल हैं, कॉर्ड है कि नहीं। आपको पता होगा कि मेटल का पिघला हुआ रूप धरती के केंद्र की तरफ पाया जाता है। चलिए, मैग्मा वगैरह। चलिए, अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए, जब तक ये न्यूट्रल वायर लगेगा नहीं, जब तक हम न्यूट्रल वायर से जोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी करंट रिटर्न नहीं होगा, और जब तक रिटर्न नहीं होगा तब तक कोई भी जो डिवाइस लगा हुआ है वो काम नहीं करेगा। सिंपल सी फंडा है। इससे करंट तभी फ्लो होगा, ये जो गर्म तार हम जो लाए हैं, इससे करंट तभी फ्लो होगा जब जाने वाला भी होगा। जैसे कि इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चाहे फिर आयंस आ रहे हैं, तो क्या होगा, जब आ रहे हैं तो जाने वाला भी होना चाहिए। तो ये जाने वाला जाएगा किससे, न्यूट्रल से, और न्यूट्रल से कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के जो लगा रहता है नीचे, आयरन का लगा रहता है या फिर कॉपर वगैरह का जो अर्थिंग टाइप का लगा हुआ रहता है, उसके नीचे चला जाता है। क्लियर? तो इससे सर्किट पूरा हो जाता है और करंट फ्लो करता है। अगर सर्किट पूरा ना रहे, अगर केवल गर्म वायर रहे, केवल गर्म वायर रहे, तो फिर सर्किट पूरा नहीं होगा और करंट का फ्लो होगा ही नहीं, तो झटका भी नहीं मारेगा। तो देखिए, इन पक्षियों को, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं पक्षी, वो सिंगल वायर पर बैठे रहते हैं। पैर छोटा छोटा है, एक ही वायर पर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि आदमी जैसा एक इस वायर को पकड़े हुए है और एक इस वायर को पकड़े हुए, तभी झटका मारता है। लेकिन इन पक्षियों को नहीं मारेगा क्योंकि एक ही वायर पर रहता है। अगर ये फेज वाला तार है, गर्म वाला तार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्किट पूरा हो ही नहीं रहा है, उसमें जा रहा है, बेचारन बैठ रहा है। तो बैठने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सर्किट पूरा जब तक नहीं होगा तब तक इसको करंट लगेगा ही नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अब यही जो यहाँ पर कबूतरवा बैठा हुआ है, अगर एक टांग इसमें किया हुआ है और एक टांग अगर इसमें कर देगा किसी तरह से खींच खांच करके, तब क्या होगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। देखिए, हम लोग अब कहेंगे कि भाई दोनों फेज तार रहेगा तब फिर थोड़ी ना होगा, क्योंकि दोनों तो गर्म तार है। गर्म तार के मिलने से क्या होगा, देखिए उससे भी करंट फ्लो होने लगेगा। फेज तार को हम फेज तार से भी मिला करके करंट जो है फ्लो हो सकता है, सर्किट पूरा हो सकता है, या फिर फेज को हम लोग न्यूट्रल के साथ मिला दें, है कि नहीं, ऐसा भी होता है। तो यदि एक कबूतर का एक पैर इसमें रहे, एक पैर इसमें रहे, तो हम लोग जानते हैं कबूतर भी एक प्रकार का, उसमें भी कोशिका वगैरह रहता है, उसके शरीर में भी बहुत सारा आयंस होंगे, मेटल होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि प्रवाह करेगा एक जगह से दूसरे जगह, है कि नहीं। तो देखिए, अगर इसका टांग एक यहाँ पर रहेगा, एक टांग यहाँ पर रहेगा, तो इसमें जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें हल्का सा ज़्यादा रहेगा, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, इसमें हल्का सा पोटेंशियल कम रहेगा, तो क्या होगा, करंट जो है इधर फ्लो करने लगा। मतलब कबूतरवा से क्या करेगा, करंट फ्लो करने लगा, फड़फड़ा कर वहीं मर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जब तक एक तार पर बैठे हुए हैं कुछ नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पॉल वगैरह से भी सटना नहीं चाहिए। देखिए, पॉल में यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ होता है, ठीक है, मिट्टी का नहीं, दूसरा चीज़ का बना होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये मिट्टी का पत्थर है, लेकिन इसमें और भी तरह के कुछ यौगिक वगैरह मिलाए जाते होंगे। तो इससे क्या होता है, इससे पोल में खैर कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन ये कबूतर जो है तार में बैठा रहेगा और साथ में इस पोल से रहेगा कंडक्ट, मतलब कि कनेक्शन रहेगा। इस कबूतर का तार से भी कनेक्शन है एक पैर का, और दूसरा पैर का इससे है, या फिर दोनों पैर दोनों में कनेक्शन है। अब हम जानते हैं कि पोल जो है वो कहाँ, जमीन में गड़ा हुआ रहता है,
यानी कि अब जमीन जो है क्या कंडक्टर है एक प्रकार का, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलिए, पोटेंशियल बोलिए, यानी विभव जिसको बोलते हैं, इस तार का ज़्यादा है। अब धरती का पोटेंशियल जीरो होता है, धरती का क्या होता है, पोटेंशियल जीरो होता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होना प्रारंभ करेगा, तो कबूतर क्या हो जाएगा, छटपटाकर वहीं मर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप वो चित्र देख सकते हैं। जब तक ये दोनों बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल और आ सकता है यहाँ पर, आप सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये पक्षी बैठा हुआ है, एक पैर यहाँ पर है, एक पैर यहाँ पर है, तो करंट मान के चलिए इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तब इसके पैर से होते हुए अगर इसके शरीर में मुंडी तरफ चल जाए और इस पैर से निकले, तब क्या होगा, तब तो ये थरथरा के मर जाएगा यहीं पर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक तार पर बैठा हुआ है तो पोटेंशियल जो होगा तार का हर जगह सेम ही होगा, है कि नहीं, हर जगह सेम ही होगा। इस पैर के पास पोटेंशियल और इस पैर के पोटेंशियल मान लेते हैं कि दोनों के पास भी है, हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस होता है, स्लाइटली एकदम नेग्लिजिबल, तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों के पास पोटेंशियल क्या सेम है। तो पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह ही नहीं करेगा, अब प्रवाह नहीं करेगा तो इसमें करंट जाएगा कहाँ, है कि नहीं। जैसे कि अभी यहाँ पर अगर हम दो टैब ले लें और दोनों टैब में अगर पानी बराबर भरा हुआ है और नल लगा दे तो पानी एक दूसरे में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्यों होगा, डिफरेंस कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंस ये दोनों पैर के पास नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक जो करंट है इससे फ्लो नहीं होता है और चिड़ियाँ आराम से बच जाती है कि नहीं। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि ये सर्किट को पूरा नहीं कर रहा है। जो भी पक्षी तार पर बैठता है वो सर्किट को पूरा नहीं करता है। जो भी फेज में गर्म तार में अगर बैठा हुआ है, कहीं ठंडा तार से अगर टच हो गया या फिर गर्मे वाला तार से टच हो गया या पॉल वाला के तार से पॉल से टच हो गया तो समझ जाइए उसका खैर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से अब बहुत लोग कहता है कि भाई इसके पंजे में प्लास्टिक लगा होता है, कोई ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक लगा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग का हाथ भी लगता है कि भाई ऊपर में पूरा चिकना है प्लास्टिक जैसा है, तो हम लोग को भी करंट नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग जाता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग धरती से कनेक्शन में रहते हैं और गर्म तार को छू दिए तो झटका मारबेन करेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब मान के चलिए इसी तार में अगर मानव जाएगा और इसको पकड़ लेगा तो उसको भी करंट नहीं लगेगा, ये 100% गारंटी है, उसको भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि उसका जो अन्य भाग है, शरीर का जो अन्य भाग है, वो किसी दूसरा चीज़ से टच में नहीं होना चाहिए, केवल तो केवल उसी वायर से होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो पक्षी है केवल इसी वायर से टच में है, केवल इसी वायर से टच में है और दूसरा वायर से है नहीं, क्योंकि ये छोटा पक्षी है। हम लोग थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, हम लोग एक तार को छू दिए, डर से इधर उधर होते हैं, फिर हाथ पैर जो है दूसरा चीज़ में सट गया तो फिर करंट फ्लो होना प्रारंभ हो गया, जिससे हम लोग को झटका लग जाता है। करंट फ्लो किससे होता है, हम लोग को बॉडी से हो जाता है। अब बॉडी से होगा, हम पहले बता चुके हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं, जिंदा कोशिकाएं थरथराने लगती है, झटका मार देता है, तंत्रिका कोशिका जो है हम लोग का तुरंत उस पर रिएक्शन लेता है। अगर बच गए तो ठीक है, नहीं बचा तो फिर टिकट कट जाता है। चलिए, तो ये चीज़ है, तो आदमी को भी नहीं लग सकता है, जिस तरह से पक्षी को नहीं लगता है उस तरह से आदमी को भी नहीं लग सकता है, बेशर्ते कि उसको किसी के टच में नहीं होना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं, ये जो है ये हम लोग घर में लगाते हैं अर्थिंग, ठीक है, अर्थ से जोड़ देते हैं ताकि सॉकेट में अगर किसी तरह का करंट आ जाए तो उस करंट को क्या करेगा, पृथ्वी के अंदर भेज देगा और उस सॉकेट को हम लोग छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा। इसीलिए इस हम लोग छिद्र का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, मेरा घर में भी प्रयोग उसका नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, ये दोनों से काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूज लगा हुआ है बोर्ड में, कुछ दिक्कत होगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, टूट जाएगा तो करंट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब बातें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो करंट को फ्लो होने के लिए दो चीज़ें जरूरी है, एक फेज वायर और दूसरा न्यूट्रल वायर। जब तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक मतलब सर्किट जो है पूरा नहीं होगा, और जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, और जब तक करंट फ्लो नहीं होगा किसी के बॉडी से तब तक उसको करंट नहीं मारेगा, है कि नहीं। तो सारा जवाब आपको समझ में आ गया होगा, हम बारीकी से बता दिए हैं आपको। और अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। हालांकि समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा डीपली हम यहाँ फिजिक्स का डेफिनेशन नहीं देने वाले हैं। हालांकि फिजिक्स का डेफिनेशन से हम लोग जानेंगे भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसको याद करना पड़ेगा, बहुत सारे यूनिट हैं, हम जनरल रूप में बता दें ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के तौर पर देखेंगे तो पढ़ना पड़ेगा, इतनी ही चीज़ समझाने के लिए बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
और इसी तरह का वीडियो आप लगातार पाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।